दीपावली से पहले प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को झटका लगा है। हर साल प्रदेश के डिपों में दिवाली पर मिलने वाला चीनी का डबल कोटा नहीं दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि विभाग ने इस बार डिपों में चीनी का डबल कोटा देने के बजाय प्रति व्यक्ति 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी देने का फैसला लिया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि विभाग ने इस बार डिपो में चीनी का डबल कोटा देने के बजाय प्रति व्यक्ति 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी देने का फैसला लिया है। मंत्री ने अधिकारियों को त्योहारी सीजन में नकली मिठाइयों का गोरख धंधा करने वालों पर नकेल कसने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहार का सीजन शुरू होते ही मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में नकली मिलावटी मिठाइयों का गोरख धंधा शुरू हो जाता है। ऐसा कहीं पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्याज की कालाबाजारी और बढ़ते दामों को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्याज की कालाबाजारी को रोकने के लिए विभाग दबिश दे रहा है ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बाढ़ आने के कारण प्याज की फसल तबाह हो गई थी। महाराष्ट्र से कुछ दिनों में फसल मंडी में आने वाली है, जिससे प्याज के दाम 40 से 50 रुपए तक आ जाएंगे। हाई रेट होने की वजह है हमारा, जैसे कर्नाटक में पीछे बाढ़ आ गई, उसके कारण फसल खराब हो गई। तो अभी महाराष्ट्र की फसल लगभग तैयार है और 8-10 दिन के अंदर जो है वो फसल यहाँ आना भी शुरू हो जाएगी। तो ये रेट जो है 40-50 तक 10 दिन में आ जाएगा और धीरे धीरे और कम हो जाएगा। ये बिल्कुल कल शिमला में भी दबिश दी गई है। हर जगह इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ कोई ऐसा भंडारण कर रहे हैं जानबूझकर, उनके खिलाफ कार्रवाई भी जब्त की है। प्याज 70 केजी प्याज जो है एक जगह से शिमला में। हाँ, क्या सरकार की तरफ से कोई नहीं, सरकार की तरफ से तो पैसा प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी चीज़ है। टेम्परेरी चीज़ है और आपदा के कारण ये हुआ है। बाढ़ आ गई, इस कारण फसल खराब हो गई जहाँ ज़्यादा मात्रा में होती है। लेकिन साथ ये है कि अब अगर महाराष्ट्र की फसल आने वाली है, तुरंत इससे रिलीफ मिलने वाला है। विभाग ने अपना प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति मिलते ही इसकी लोगों तक जो है, जैसे चीनी की विशेष रूप से बात है, तो 100 ग्राम चीनी पर हेड जो है त्योहार के रूप में जो है एक्स्ट्रा ये उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, हमारे पास अभी तो ऐसा दाल के बारे में कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं आई है और हम बहुत अच्छी क्वालिटी का माल जो है डिपो के माध्यम से लोगों को मुहैया करा रहे हैं। इसके साथ, क्वालिटी के साथ किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं है। और अगर कहीं से कोई शिकायत आती है, चाहे दाल की बात हो चाहे तेल की बात हो, तुरंत उसका हम सैंपलिंग करके जो है उसको कंफर्म करते हैं। कोई ऐसा विषय हमारे सामने अभी तक नहीं आया है और अगर कोई आता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो सप्लायर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये विभाग ने पूरी सख्ती बरती है और बरत रहे हैं। जैसे भी कोई ऐसा, हमारे जितना भी विभागीय तंत्र है, फूड इंस्पेक्टर हैं, ये सब लोग जो है अपने अपने एरिया में सभी ऐसी जगहों पर निगरानी रखेंगे और कोई भी ऐसी बात होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी परसों ही हमारी विभाग की एक बैठक थी, उसमें हमारे ACS, हमारे MD, हमारे डायरेक्टर सब लोग थे। उनके साथ इस विषय पर गहराई से चर्चा हुई है और सारे विभाग को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि इस प्रकार की कोई ऐसी बात कहीं ना आए। अगर कोई आती है बात तो उसके ऊपर कार्रवाई विभाग स्तर पर की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि इसके लिए अगर अलग कानून बनाने की जरूरत महसूस है तो बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल ने विशेषकर शहरी क्षेत्रों में CCTV कैमरे स्थापित करने पर भी बल दिया। बढ़ते साइबर अपराध के दृष्टिगत पुलिस विभाग में साइबर अपराधों की जांच के लिए अलग साइबर अपराध विभाग स्थापित किया जाना चाहिए ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। राज्यपाल ने बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में प्रदेश के आंकड़ों पर संतोष व्यक्त करते हुए पुलिस विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि विभाग ने ऐसे कई प्रयास किए हैं जो इन अपराधों को रोकने में कारगर सिद्ध हुए हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक की सराहना की कि 1 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी पुलिस थानों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधियों के लिए 26 नंबर रजिस्टर जारी किया गया है। ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है और दूसरे राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। दत्तात्रेय ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध एक संवेदनशील मामला है जिसे रोकने में पुलिस की भूमिका अहम है।
पुलिस का ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि अपराधी के मन में कानून का डर हो और उन्हें लगे कि अपराध करने के बाद वे बच नहीं सकती। उन्होंने कहा कि समाज का भी यह कर्तव्य है कि इस विषय में जागरूकता फैलाएं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना महामारी का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, जागरूकता ही एकमात्र हथियार है जिसके सहारे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। इसीलिए सभी लोगों को जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और मास्क पहनना व 2 गज की दूरी अपनाना जरूरी है, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। साइबर क्राइम जो है देश में बढ़ रही है, विशेष करके महिलाओं का उनके दुरुपयोग के बारे में उनको असली स्वरूप में बताने का कोशिश किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी इस वर्ष में काफ़ी मात्रा में बढ़ा है। दूसरे अत्याचार जैसे वो अलग है, लेकिन ये तो काफ़ी खतरनाक बनने वाला है। कल ही जो है डीजीपी और वुमेन चाइल्ड वेलफेयर के जो सेक्रेटरी, आईटी डिपार्टमेंट वाले, ये सारे जो है और अधिकारी उन लोगों को कोऑर्डिनेशन करते हुए हिमाचल प्रदेश के डीजीपी एक अच्छा ही जो है प्रयोग शुरुआत किया है। ना होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे विषयों के ऊपर कल चर्चा हुआ है। विस्तार रूप से मुझे बताया है। पुलिस के साथ साथ जनता, समाज भी जो है इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए और नैतिकता आधार पर ही हम आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए जो है जितना काफ़ी जो है सरकार अलर्ट होकर काम करे और ज़रूरत है तो अलग कानून भी करके, अलग कानून भी परिवर्तन करके इस चीज़ को और बेहतर तरीके से जो है इसको हम टैकल करने के लिए आगे आना चाहिए। कोविड जो है वैक्सीन आने तक जो है इसका दवा नहीं है, तो इसलिए जो है हम जागरूक ही इसका दवा है। इसका दवा दूसरा कोई है नहीं। जो मास्क पहनना और जो है सोशल डिस्टेंस रखना और वैसे ही जो है स्वच्छता रहना, 3 बातों को जो है वैक्सीन आने तक जो है सारे नियमों को, सारे जो है रूल्स को जो है फॉलो करना ही परम धर्म बनेगा। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं समझे कोविड कम हो गया है, कोविड कम हो गया है, वो कुछ बोल नहीं सकते। ये जो है कैसा जो है व्याप्त होगा, कैसा जो है किधर कब बढ़ेगा, कब कम हो जाएगा, किसको होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं लग सकते। जैसे कल ही जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर, उनके परिवार के लोग भी जो है कोविड पॉजिटिव बने, कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है सतर्क रहना ही एक इसका एकमात्र जो है इसका दवा है। वो दवा आने तक जो है सब लोग जागरूक रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के निहरी में 24.70 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। उन्होंने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निहरी में 1.15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 13.73 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले करांगल किंदर सड़क मार्ग की आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्र के 6 पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने 7.94 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ITI भवन निहरी का शिलान्यास किया। इस संस्थान में इलेक्ट्रीशियन, टनर, प्लम्बर, फैशन डिजाइन एवं तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी के ट्रेड आरंभ होंगे। उन्होंने निरी में ही वन विश्राम गृह और मुख्यमंत्री लोक भवन की आधारशिलाएं भी रखी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रामलाल मार्कंडे, सांसद रामस्वरूप शर्मा और विधायक राकेश जामवाल मौजूद रहे। 1 करोड़ 15 लाख की लागत से आज हमने एक उद्घाटन का, साइंस लैब का उद्घाटन का किया कार्यक्रम, और उसी तरह से लगभग 23 करोड़ 55 लाख की लागत से
आपके बाकी जो है उद्घाटन के बाद जो शिलान्यास के कार्यक्रम आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हुए, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में उन विधानसभा क्षेत्रों में से है जहां बहुत तेजी से विकास जो है वो आगे बढ़ रहा है। और विकास की गति बढ़ने के लिए सबसे बड़ा आवश्यक होता है कि आपका नेतृत्व प्रभावित है कि नहीं, आपका नेतृत्व जुझारू है कि नहीं, आपका नेतृत्व उस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ता है कि नहीं। ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान में आप लोगों ने राकेश जम्वाल को इस तरह का जिम्मेवारी अपने चुने हुए प्रतिनिधि का जो दिया है, उनके नेतृत्व में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के उन विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जहां विकास की गति सर्वाधिक है। और इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बाकी जगह भी हम विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही लगभग जो है 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य वर्तमान में चल रहे हैं। और इसके लिए मैं सुंदरनगर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हवाई अड्डों के विस्तार से जुड़ी विभिन्न औपचारिकताओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नागचला हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 2936 बीघा भूमि चिन्हित की गई है और जनवरी 2020 में इस स्थल के लिए स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय के साथ नवंबर 2019 में आयोजित बैठक में यह तय हुआ था कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पहले चरण में 2100 मीटर लंबे रनवे पर कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार 2 चरण के लिए 3150 मीटर भूमि अधिग्रहण करेगी और अतिरिक्त भूमि को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास और संचालन के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से 15 जनवरी 2020 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। उन्होंने कहा है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, टर्मिनल भवन, रनवे और संबद्ध गतिविधियों पर 7,448 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि खर्च होगी। भूमि अधिग्रहण पर 2,786 करोड़ रुपए, अन्य विकासात्मक गतिविधियों पर 2,965 करोड़ रुपए, टर्मिनल भवन, रनवे एवं संबद्ध अधोसंरचना पर 900 करोड़ रुपए, विभिन्न ढांचों पर 782 करोड़ रुपए, जबकि वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति पर 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निकाला है और मान लीजिए कि जो भी डेट अभी जो एयरपोर्ट है उसका भी सर थोड़ा सा हम डिस्कस। हाँ यही वाला है मंडी ये सर विहंगम उसका अपना दे दिया था सर। और जनवरी इसी साल में दे आगे शिफ्ट वगैरह से अलग है, इसका जरा हाइलाइट दिखाओ। जी सर। बाकी सर स्मॉल एक्सपेंडिचर सर। तो वी वर हैविंग इसमें सर ये सारे के सारे ये सेलफोन टावर की बात करी थी, तो उसमें ये हिल कटिंग वाली बात दोनों तरफ से लैंडिंग और टेक ऑफ करने का वो करना है तो चॉपिंग करनी बिल्कुल सर। पहले अदरवाइज इनको चॉप करने की जरूरत उसमें है नहीं सर, क्योंकि हमारा तो मानना यह था कि भाई एक साइड से ही सही, लेकिन एक बात उसमें चीजें आगे बढ़े। सर ऐसा प्रतीत होता है कि हमें ये वाला कटिंग प्रोजेक्ट जो है CWC जो रनवे का एप्रोन वगैरह बनता है उसका है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, तो इसको आधार से सर ये 900 करोड़ निकाल पाएंगे अगर वो हिल कटिंग वाली बात हमारी कंस्ट्रक्टिंग की हम सीधा उसको उसका ओरिएंटेशन की लोकेशन को हम चेंज कर पाएंगे। कम खर्च वाली जमीन लेते हैं सर, नीचे की तरफ भी शिफ्टेड सर। बोले हम अगर सेट को रिलोकेट करते हैं तो फिर जमीन इधर को लेनी पड़ेगी। क्लैरिफिकेशन वाली सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट है। आनी क्षेत्र के नित्थर में बीते दिनों एक साथ बहुत से कोरोना के मामले आने से जिस तरह से लोगों में हड़कंप मच गया है, उसी के मद्देनजर सतलुज जल विद्युत परियोजना लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट के परियोजना प्रमुख रोशन लाल नेगी ने इस समय नित्थर वासियों के साथ खड़े होकर अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने प्रोजेक्ट की तरफ से सैनिटाइजर व मास्क नायब तहसीलदार गौरीदत्त शर्मा को उपलब्ध करवाए ताकि पूरा नित्थर क्षेत्र सैनिटाइज हो सके। नायब तहसीलदार नित्थर गौरीदत्त शर्मा ने सभी सरकारी कार्यालय में मास्क बांटे। ऐसे समय में जब कोरोना महामारी घर द्वार पहुंच गई है, तब इस नायब तहसीलदार नित्थर श्री गौरीदत्त शर्मा जी के साथ मिलकर हम लोगों ने पूरे नित्थर बाजार को सैनिटाइज किया, जिसके लिए हम SCMNL लूरी की दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं।
जिन्होंने हमारे आग्रह पे बड़े छोटे पीरियड पे इस कोविड-19 और कोरोना काल में हमारी सहायता की। इसके लिए हम HOP श्री RL नेगी, बलजीत जी, राजेंद्र चौहान जी और नीरज गौतम जी का धन्यवाद करते हैं, जो इस कोरोना काल में भी हमारे साथ खड़े रहे। इसके लिए एक बार फिर से हम नित्थरवासी इनका धन्यवाद करते हैं। जिला किन्नौर के भावानगर बाजार में गुरुवार रात 8 बजे से विद्युत आपूर्ति बाधित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भावानगर बाजार को विद्युत आपूर्ति करने वाला 400 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जल गया है, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। यह तो गनीमत है कि अभी तक सर्दी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, परंतु फिर भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए भरसक प्रयास किए गए, परंतु ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हो पाया। इस बारे में सहायक अभियंता विद्युत आपूर्ति उपमंडल 3 भावानगर आशीष कुमार ने बताया कि इस बारे में आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है तथा जल्द ही नया ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाएगा। भावानगर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जो हमारे भावनगर जो मार्केट बाजार है उसमें हम 400 kV सबस्टेशन से हम उसको बिजली आपूर्ति करते थे। वो 400 kV का जो हमारा ट्रांसफार्मर है बहुत पुराना था, जिसके बाद उसको बार बार रिपेयर करने के बावजूद वो अब वो डैमेज हो चुका है, जल चुका है, जिसकी वजह से हमने इस बारे में हम अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी है और जल्दी ही हम नया 400 kV का ट्रांसफार्मर लगा के बिजली आपूर्ति बाजार की जल्दी करने की कोशिश करेंगे। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले रजनीश मेहता युवा कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनने पर युवाओं का आभार जताया है तथा वहीं पद मिलने पर कांग्रेस पार्टी की एकजुटता बनाए रखने पर भविष्य में काम करने का आश्वासन दिया है। भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा 6 अगस्त को सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई और यह सदस्यता अभियान 15 अगस्त तक चला था, जिसमें जिस उम्मीदवार से सबसे ज्यादा सदस्यता करनी थी उससे हिसाब से पद निर्वाचन होने थे। इस चुनावी प्रक्रिया में निर्वाचित होकर रजनीश मेहता ने प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के महासचिव पद पर कब्जा किया है। इस पद पर विराजमान होने पर रजनीश मेहता ने कहा कि मैं अपनी इस सफलता पर घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के मैं आप मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान में भारी समर्थन से विजयी बनाया और उन्हीं की बदौलत आज मैं प्रदेश युवा कांग्रेस का महासचिव पद पर निर्वाचित हुआ हूं और मेरी हमेशा युवाओं की आवाज़ को उठाने की तत्परता रहेगी और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी युवाओं ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है मैं उन सभी युवाओं के काम आ सकूं। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।